नमस्कार दर्शकों, पूरी दुनिया में अनेक धर्म व पंथ के लोग रहते हैं जिनके अपने अपने त्योहार हैं और उन त्योहारों की कुछ अपनी मान्यताएं भी हैं। यानी प्रत्येक पर्व किसी इतिहास की घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक इस्लामिक पर्व मुहर्रम है जो कि पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वैसे माह-ए-मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर यानी हिजरी संवत का पहला महीना है। इससे इस्लाम यानी हिजरी संवत का नया वर्ष प्रारंभ होता है तथा इस महीने की 10वीं तारीख को रोजे आशुरा कहा जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार आज से 1342 वर्ष पूर्व अर्थात सन 680 में मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख यानी रोजे आशुरा के दिन हजरत मोहम्मद के नाती और हजरत अली व फातिमा के बेटे हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 सगे संबंधियों का करबला की जंग में कत्ल कर दिया गया था। करबला जो कि इराक में स्थित है, उसका खलीफा यजीद अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था और इस्लाम को अपने अनुसार चलाना चाहता था। लेकिन इमाम हुसैन ने उसका ये फैसला मानने से इनकार कर दिया और जब इमाम हुसैन अपने परिवार के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जा रहे थे, तब रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। उस दिन मुहर्रम का दिन था। जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका तो प्यास से व्याकुल हो उठा। इमाम ने देखा कि करबला के तपते रेगिस्तान में फरात अर्थात टिग्रिस नदी ही पानी का एकमात्र जरिया है, जिस पर यजीद की फौज ने हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन झुके नहीं और आखिर में इमाम हुसैन के 72 साथियों और यजीद की एक बड़ी फौज के मध्य करबला की जंग शुरू हो गई। मुहर्रम के 10वें दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और अंत में अकेले युद्ध किया। फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त मौका देखकर उनका कत्ल कर दिया गया। इस तरह करबला के मैदान में हुए नरसंहार में 72 जानिसारों के साथ हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए। तभी से इस्लाम धर्म में उनकी शहादत को याद किया जाता है और मुहर्रम का चांद नजर आते ही अपने इमाम के गम में मुसलमान लोग गमज़दा हो जाते हैं और इस दिन मातम मनाते हैं, खुद को जंजीरों से पीटते हैं, रोजे रखते हैं और ताजिया का जुलूस निकालते हैं। यहाँ आपको बता दें, इस्लाम धर्म की पवित्र आसमानी किताब तौरात, जबूर, इंजील और कुरान शरीफ में ऐसी किसी भी क्रिया का वर्णन नहीं है जिससे मुस्लिम समुदाय द्वारा मातम बनाना, ताजिया निकालना एक मनमानी क्रिया है, जिसके विषय में कुरान ज्ञानदाता कुरान मजीद सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 36 में कहता है कि अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना ना करो। यही प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में मिलता है कि शास्त्र विरुद्ध मनमुखी क्रियाओं से न सुख प्राप्त होता है और न ही जन्नत को प्राप्त होते हैं। वहीं मुसलमानों का यह मानना कि मुहर्रम के इस माह में अल्लाह की खूब इबादत करने व खूब रोजे रखने से आध्यात्मिक लाभ होता है, तो जानकारी के लिए बता दें कि अल्लाह की बंदगी का कोई विशेष दिन या महीना नहीं होता है, बल्कि अल्लाह बंदगी 8 पहर सोते जागते खाते पीते प्रत्येक श्वास में करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कबीर जी फरमाते हैं, कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन हो के न होए। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। दर्शकों, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने से पूर्व हमें यह जानना बेहद जरूरी होता है कि अल्लाह ताला यानी पूर्ण परमात्मा कौन है तथा उसकी इबादत भक्ति की सच्ची राह क्या है। अब तक हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक अल्लाह के जितने भी रसूल पैगंबर हुए हैं, उन्होंने कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह को ही कादर अल्लाह अकबर मानकर इबादत की है। जबकि बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कुरान पाक का ज्ञान बताते हुए कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद को कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कुरान मजीद सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4 में कहता है कि वह अल्लाह कबीर ही है, जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो इनके बीच हैं 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है और न ही कोई उसके जैसा है। फिर
क्या तुम होश में न आओगे? साथ ही कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरह बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहता है कि वह अल्लाह शाश्वत यानी अविनाशी है, जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है तथा जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। इसके अलावा पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान ज्ञान दाता कहता है, इस संपूर्ण कायनात की रचना करने वाला वह अल्लाह ताला कबीर है, जिसने 6 दिन में सारी कायनात की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। वही अल्लाह इबादत के योग्य है, वही परमेश्वर पूजा के योग्य है। इससे स्पष्ट है कि कादर अल्लाह जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, जो कि वास्तव में खुदा है, जिसका नाम कबीर है। वह राजा के तुल्य मनुष्य सदृश है तथा वह कुरान ज्ञान बताने वाला अल्लाह से अन्य है। इस प्रमाण से मुस्लिम समुदाय का यह मानना कि अल्लाह बेचून यानी निराकार है गलत सिद्ध होता है। अल्लाह कबीर अपनी जानकारी देते हुए स्वयं भी बताते हैं, कबीर नाम जो बेदन में गावा, कबीरन कुरान कह समझावा, वाही नाम है सबन का सारा, आदि नाम वाही कबीर हमारा। कबीर हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में कुरान ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद से कहता है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सारी कायनात की रचना की, वह अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है। उस अल्लाह की संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से पूछो। साथ ही कुरान शरीफ सूरह काफ 18 आयत 60, 82 और 55 हदीसों में प्रमाण है कि हजरत मूसा जिस पर आसमानी किताब तौरते उतरी थी, वे उसी ज्ञान के आधार पर सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान किसी सत्संगी ने पूछा था कि हे मूसा, वर्तमान में संसार में सबसे अधिक विद्वान कौन है? मूसा ने अपने को संसार में सबसे ज्यादा विद्वान बताया तो अल्लाह को मूसा का ये अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म यानी तौरते का ज्ञान आपसे हासिल है, इसलिए मैंने यह कह दिया कि आज जमीन पर मेरे से ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। जब मूसा जी के अल्लाह ने कहा कि तेरा ज्ञान यानी मेरे द्वारा प्रदान किया गया तौरते का ज्ञान अल खिज्र के ज्ञान के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता और मूसा जी को अल खिज्र अर्थात अल खिद्र से इल्म अर्थात तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा, लेकिन हजरत मूसा वह ज्ञान प्राप्त किए बिना ही खाली हाथ लौट आया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुई कुरान से पहले हजरत दाऊद पर नाजिल हुई जबूर, हजरत मूसा पर नाजिल हुई तौरते तथा हजरत ईसा पर नाजिल हुई इंजील पुस्तक में अल्लाह ताला यानी कादर अल्लाह कबीर का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, अर्थात कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह को उस कबीर अल्लाह की संपूर्ण जानकारी नहीं है। यही कारण है कि कुरान ज्ञान दाता ने हजरत मोहम्मद को बाखबर संत से अल्लाह अकबर कादर अल्लाह की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। साथ ही कुरान ज्ञान दाता ने कुरान मजीद सूरत अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 में हाँ मीम और आयत 2 में ऐन सीन काफ के रूप में अल्लाह कबीर की इबादत के सांकेतिक शब्द बताए हैं, जिनका अर्थ वर्तमान तक बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं है और इनके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ना ही जन्नत काल वाला स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। इससे यह भी सिद्ध है कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब ही नबी व उनके अनुयायियों को कादर अल्लाह कबीर की इबादत की सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई और कुरान ज्ञान दाता को ही अल्लाह ताला मानकर भक्ति करते रहे, क्योंकि इन्हें बाखबर संत नहीं मिला, इसलिए ये सभी मोक्ष से वंचित रह गए और वह सही ज्ञानी स्वर्ग में भी नहीं जा पाए।
जिसका प्रमाण कादर अल्लाह कबीर का दीदार करने वाले आदरणीय संत गरीबदास जी ने इस प्रकार दिया है। गरीब नबी मोहम्मद नहीं बहिसत सिधाना, पीछे भूला है तुर्काना। अर्थात यथार्थ भक्ति विधि से साधना न करने से नबी मोहम्मद भी बहिसत स्वर्ग नहीं जा सके। उसके पीछे उसी साधना को करके सब मुसलमान भी सत्य साधना को भूले हुए हैं। दर्शकों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यह अल-खिज्र कौन था, जिसके ज्ञान के सामने हजरत मूसा का ज्ञान कोई मायने नहीं रखता था। इस विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी ने बताया है कि गरीब खुरासान काबुल किला बगदाद बनारस एक, बलख और विलायत लग हम ही धाए भेष। अर्थात खुदा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ आध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूँ। अरब देशों में काबुल, रूम के एक शहर खुरासान, इराक देश की राजधानी बगदाद, भारत के काशी बनारस तथा विलायत यानी इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूँ। मेरे लिए सब देश सब मानव एक समान है। मैं ही मंशूर अली को बगदाद में मिला था, बनारस में रामानंद का उद्धार किया और हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा वेश धारण करके मक्का शहर में मिला था, जिसका प्रमाण आदरणीय संत गरीबदास जी ने इस तरह दिया है। उलट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा धाया, रोजा बंग निवाज देई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अर्थात कबीर जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद की आत्मा तमगुन शिव के लोक से आई थी। उनका भक्ति में ध्यान अधिक रहता था। जब उनको काल के भेजे फरिश्ते जबरील ने काल ब्रह्म वाला ज्ञान डरा धमकाकर बताया, जो हजरत मोहम्मद ने जनता तक पहुंचाया, जो अधूरा तथा काल जाल में फंसाए रखने वाला ज्ञान है। जब ये कबीर खुदा ने देखा कि नेक आत्मा मोहम्मद काल के जाल में फंस गए हैं, तब उसे मिला, यथार्थ ज्ञान समझाया। उनके आग्रह पर उनको ऊपर अपने लोक में जहाँ मेरा सिंहासन है लेकर गया। उसका शंकर द्वीप में दिखाया, जहाँ से वह पृथ्वी पर आया था। परंतु मोहम्मद ने सतलोक में रहने की इच्छा व्यक्त नहीं की, इसलिए वापस शरीर में छोड़ दिया। फिर भी मोहम्मद की समय समय पर गुप्त मदद करता रहा। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से सिद्ध है कि अल्लाह कबीर अर्थात अल्लाह अकबर की प्राप्ति रोजे रखने, मातम मनाने, खुद को जंजीरों से पीटने, जुलूस निकालने, ईद और मुहर्रम मनाने से नहीं होती, बल्कि बाखबर संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि से होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में एकमात्र बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उन्हें सर्व धर्म ग्रंथों तथा अल्लाह कबीर द्वारा दिए गए ज्ञान का इल्म है। वे कुरान पाक के साथ साथ सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों का सच्चा ज्ञान पूरी दुनिया को प्रदान कर रहे हैं तथा उन्हीं के पास अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत के वे मंत्र यानी कलमा हैं, जिनका संकेत कुरान मजीद सूरत अशूरा 42 की आयत नंबर 1 व 2 में किया गया है। इन मंत्रों से हमें अल्लाह का दीदार होता है और जन्नत यानी जहाँ सर्व सुख हैं, जिसे संतों ने सत्यलोक कहा है, प्राप्त होता है। इसलिए इस्लाम धर्म के सभी अनुयायियों से अनुरोध है कि हम सभी यहाँ काल यानी शैतान के लोक में फंसे हुए हैं, जो कि हमें कष्ट प्रदान करता है। इसलिए समय रहते अल्लाह ताला कबीर को पहचान लेने में ही भलाई है। बाखबर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक तत्व ज्ञान को जानने वाले बाखबर संत हैं। उन्हें पैगंबर समझो या अल्लाह का रूप, दोनों एक ही बात है। उनकी शरण में जाने से ही हमारा कल्याण है। साथ ही तत्वज्ञान जानने के लिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पढ़ें, ताकि आप कुरान पाक को अच्छे से समझकर कबीर अल्लाह की सही इबादत प्रारंभ कर सकें।